Hello, students. A very good morning to all of you, and a very warm welcome to your maths classes. I hope that you all are enjoying the weather. Along with that, I hope that you all have started studying seriously, because very soon I'll have a test, a class test, in which I'll send you the paper and I will ask you to solve those questions in your fair copy in a given limited time. Obviously, I'll not be there in that time, but I suppose that you will finish the test within that period of time. And when we meet, or whenever your copies are being asked to check, then you will be submitting your copies on that day, and then I will be checking your test. So just try to solve the test in that time only, and start studying properly, because this test is very important for your marks. Okay. सो हियर इज़ योर मैथ्स प्रोजेक्ट। ये आपका मैथ्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें से किसी भी 2 मैथमेटिशियन के बारे में आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि आप जब लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में तो सफाई से लिखेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको कि आपको फॉलो करना है। आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, डेकोरेशन के लिए पेंसिल कलर का यूज़ करेंगे। चैप्टर 2 के ख़त्म होने के बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्ट वर्क, और फिर वहाँ पे ये लिखेंगे, जो कि 4 पेज का होगा टोटल। 2 पेज एक टॉपिक पे, फिर 2 पेज दूसरे टॉपिक पे। तो हम अभ्यास 6C से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनना है आपको। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या क्या होगी। यानी किसी संख्या को अगर हम x मान लें तो उसका 7 के साथ गुणनफल करने पे आंसर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। इसको सॉल्व करें अगर, तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, कुछ तरीके बताए थे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि इक्वल के इस तरफ अगर कोई संख्या प्लस में है और वो इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, या फिर अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो प्लस में बदल जाती है। तो ये प्लस माइनस के लिए। ऐसे ही अगर कोई संख्या इस तरफ डिवाइड के फॉर्म में है तो वो जब इधर जाएगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई में है किसी भी तरफ तो वो जब इक्वल के दूसरे साइड जाएगी तो वो डिवाइड में बदल जाएगी। अब यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 28, ये तो लिखा ही हुआ है। अब यहाँ 7 क्या है, गुणा के फॉर्म में, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तो ऑपोजिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। और हमें पता है कि 28 को 7 से अगर हम भाग दें तो आंसर कितना आता है, 4। यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर क्या कह रहा है, किसी संख्या x में भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या, उस संख्या को हम x मान लेते हैं, उसमें 5 से भाग देने पर उत्तर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। हमें पता है कि अगर इस तरफ भाग है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 7 × 5 दैट इज 35। इसी तरीके से ये आंसर हो गया। यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी वाली क्या होगी, 2x + 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये जो इसको मैथ्स के फॉर्म में चेंज किया गया है, मतलब इस स्टेटमेंट का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, गणितीय रूप है, वो सही है कि गलत है। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। तो ध्यान दीजिए कि संख्या का 2/3 क्या होगा। मान लीजिए संख्या अगर x है तो 2/3 हो जाएगा 2/3x, और 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3x। ऑब्वियस सी बात है कि 2/3x बड़ा होगा और 1/3x छोटा होगा, और इनका अंतर कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है, उल्टा लिखा हुआ। यहाँ 1/3 पहले लिखा है, 2/3 बाद में, तो इसलिए ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। दूसरा कहता है किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो सही बात है, पहला अगर संख्या हम x मान लें तो इसके बाद वाली संख्या x + 1 हो जाएगी, और उनको जोड़ने पे 27 आ रहा है, तो ये सही हो गया। किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 आता है। अगर संख्या को y मान लें तो y का दूना हो गया 2y, और उसमें 8 जोड़ने पर 50 आ रहा है, तो ये सही हो गया।
और आखिरी पार्ट है, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 आता है। तो संख्या के 2/3 में हमने 17 जोड़ा, उत्तर कितना आ रहा है? 19 आ रहा है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या, जहाँ कहीं जो हमें संख्या माननी है उसको हम XYZ ऐसे करके कुछ मान सकते हैं। यहाँ पे हम x मान रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? x है। तो x का 1/2, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 के 4 से क्या है? 15 अधिक है, यानी कि 1/2 जो है उसमें से अगर 1/4 को घटाएं तो आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। यानी x/2 माइनस x/4 बराबर है 15 के। यहाँ से एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x माइनस x बराबर 15। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हमने सीखा है। 2x में से x गया और ये इधर चला जाएगा, तो 15 × 4 हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा? 15 × 4 दैट इज 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। यानी अगर मान लीजिए हम उत्तर को जांचना चाहें, चेक करना चाहें, तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, यही हमारा स्टेटमेंट था। अब हम क्वेश्चन को फिर से करते हैं। हमारा उत्तर है 60, यानी 60 का 1/2 हिस्सा और 60 का 1/4 हिस्सा निकालते हैं। ये कितना होगा? 30, और ये कितना होगा? 15। क्वेश्चन कह रहा था कि इन दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए, और सही बात है, आ भी रहा है, यानी कि हमारा उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है कि एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। तो 7 से 4 बड़ी है, 7 में 4 जोड़ देंगे, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 5वां प्रश्न कहता है कि कोई कक्षा है, एक क्लास है जिसमें कि 45 स्टूडेंट्स हैं। अगर छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो मान लेते हैं कि छात्राओं की संख्या x है, तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2/3x। अब एक क्लास में छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं, छात्रों की संख्या 2/3x है, छात्राओं की संख्या x है, और टोटल जो बच्चे हैं 45 हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, x को 2/3x के साथ जोड़ दें, तो उत्तर कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। x को हम x/1 लिख सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x + 2x बराबर 45। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 2x हो जाता है 5x/3 बराबर 45, या फिर x हो जाएगा क्या? 45 × 3/5। ये 3 यहाँ गुणा में चला जाएगा और 5 यहाँ भाग में चला जाएगा। 5 9 ज़ा 45 और 9 3 ज़ा 27, यानी छात्राओं की संख्या क्या है? 27 है। अगर यही हमसे प्रश्न छात्रों की संख्या पूछ रहा होता तो टोटल कितने बच्चे थे? 45, उसमें से हम 27 घटा देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वही क्या होगी? लड़कों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक संख्या के 1/3 भाग से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 बचता है, 4 शेष है। यानी कि कोई संख्या अगर x है तो उसके 1/3 हिस्से से, मतलब 1 × x/3, यही होगा उसका 1/3 हिस्सा। इसमें से अगर हम उसी का क्या करते हैं? 1/4 हिस्सा घटाते हैं तो आता है आंसर 4। अब ये स्टेटमेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सीधे लिख सकते हैं कि x/3 में से x/4 घटाने पर 4 आ रहा है। दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 इनका एलसीएम हो जाएगा क्या? 12। ये जब ये 12 हो गया तो ये डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, आपको हमने लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था कि कैसे करना है। x/3 को हम अगर 12 लाना चाहते हैं नीचे, तो क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4x/12। तो इसीलिए हमने यहाँ सीधे लिख दिया 4x और प्लस ये 4 था x/4, तो अगर हम इसको 3 से गुणा करें कितना आएगा? 3x/12।
तो इसको घटाने के लिए हम सीधे क्या कर सकते हैं, 3x लिख सकते हैं ऐसे ही, और ये दिया है क्या 4 के बराबर। यहाँ से x कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3x x हो जाएगा, और ये 12 इधर चला गया तो 12 को 4 से गुणा करेंगे, 12 4 ज़ा 48, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 48। अब यही वो संख्या है जिसकी कि 1/3 से अगर हम 1/4 को घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसी तरह प्रश्न 7 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 8 क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। तो मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस पे है x, तो ये जो यहाँ वाला नंबर है डेसिमल वाला, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर यूनिट प्लेस पे x है तो डेसिमल प्लेस पे क्या होगा, 4 माइनस x होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ने पे 4 आ रहा है। तो हमारा नंबर जो है वो हो जाएगा 4 माइनस x, ये हो जाएगा कहाँ पर, दहाई के जगह पर, और इसी में हम जो अगला वाला टर्म है वो क्या है, इकाई के प्लेस पे, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x लिखा है। तो हम सीधे सीधे कॉपी में क्या लिखेंगे, दहाई, सबसे पहले इकाई का अंक क्या हो जाएगा x, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा 4 माइनस x। अब क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा है कि यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है। यानी कि दहाई के अंक से अगर हम इकाई के अंक को घटा दें तो कितना बच रहा है, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, या फिर 4 माइनस 2x इक्वल्स टू 2, या फिर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2x। इस 2 को इधर भेजा, इसको उधर भेज दिया, यहाँ से 2 बराबर 2x, या फिर x बराबर 1 आ गया। अब जब x की वैल्यू 1 आ गई तो ये कौन सी संख्या थी, इकाई की संख्या थी, तो दहाई की संख्या क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 31। ऐसे ही प्रश्न 9, 10, 11 एक ही जैसे हैं। 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं के नाम बताइए। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्रमागत संख्या x प्लस 1, और इनको जोड़ने पे कहा जा रहा है कि इनका सम जो है जोड़ने पे 21 आ रहा है। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 1 बराबर 20, 2x बराबर 21, 2x बराबर 21 माइनस 1, तो 2x कितना हो गया 20 के बराबर। यहाँ से x हो जाएगा 20/2 दैट इज 10। यानी कि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या है 11। 10 और 11 ये दोनों हमारी संख्याएं हैं, क्रमानुगत संख्याएं, जिनको कि जोड़ने पे सम कितना आएगा 21। अब हम अगली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, अभ्यास 6D के। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो आयु संबंधी हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु x है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी 5 गुणे x दैट इज 5x हो जाएगी। फिर 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो आपको दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि पुत्र की अभी जो वर्तमान आयु है वो x है, तो माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 गुना दिया गया है तो वो 5x हो जाएगा। अब 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु अभी अगर x साल का है तो 8 साल के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 8 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, और माता की आयु कितनी हो जाएगी 5x प्लस 8। दोनों में हमने 8 जोड़ दिया क्योंकि ये 8 वर्ष बाद की आयु है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद जो उम्र है, इनके बीच में जो रिलेशन दिया है वो ये है कि माता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र का सिर्फ 3 गुना रह जाएगी। तो अब आपको इनकी वर्तमान आयु निकालनी है। अगर हम x का मान निकाल लें तो फिर हम आगे की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 24। इसको यहाँ भेजेंगे तो 5x माइनस 3x बराबर 24 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर 16, x बराबर 16/2 दैट इज 8। यानी कि पुत्र वर्तमान में कितने साल का है 8 साल का। अब अगर हम माता की उम्र निकालें तो माता कितने साल की है वर्तमान में 5x की,
यानी कि 5 से हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 40। तो माता की उम्र हो गई 40 साल और पुत्र की उम्र हो गई 8 साल। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं पिता की आयु और यहाँ लिखते हैं माता की आयु, तो क्वेश्चन कह रहा है कि माँ की आयु पिता से 5 वर्ष कम है। अगर हम पिता की आयु x मान लें तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, उसमें से 5 घटा देने पर हमें मिल जाएगी माता की आयु। अब आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, अभी जो है उसमें से 10 घटाना पड़ेगा और माता की जो आयु है उसमें से भी 10 घटाना पड़ेगा, यानी कि तब माता की आयु रही होगी x में से 15 घटा देते हैं। अब 10 साल पहले पिता की आयु है x-10 और माता की आयु है x-15। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी आयु का जो अनुपात है 10 साल पहले का वो 5 से 6 है, 5:6 है, यानी कि माता की आयु बटा पिता की आयु x-10 और ये बराबर है किसके, 5/6 के। अब इसको सॉल्व करना हमने सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को हम x-15 से और 5 को हम x-10 से, क्या हो जाएगा 6x-15 इंटू 6 इक्वल्स टू 5x-15 5 इंटू 10, दैट इज 6x-90 इक्वल्स टू 5x-50। इधर भेजेंगे तो 6x-5x बराबर हो जाएगा 90-50 के, या फिर x बराबर हो जाएगा 40 के। ठीक, यहाँ से x का मान कितना निकल गया, 40 निकल गया। अब हमने स्टार्टिंग में माना क्या था कि पिता की आयु x है, तो पिता की वर्तमान आयु हो गई 40 साल और जब हम माता की वर्तमान आयु निकालेंगे तो वो कितनी थी, 5 साल कम थी, यानी कि 40 में से 5 घटाएंगे जो कि आता है 35 वर्ष, यानी कि माता की आयु है 35 वर्ष और पिता की आयु है 40 वर्ष। तो इसी तरीके से आप एक्सरसाइज 6C D दोनों कंप्लीट करेंगे प्रॉपर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कॉपी में। और अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसको हम अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।